नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। मैं सोचता हूँ, मेरा विश्वास है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आज की शाम भी हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम एक विशेष बात देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। वो इन दिनों हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है और क्या क्रिसमस की सच्चाई क्या है वो इस वचन के द्वारा आप तक पहुंचने पाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। पूरा ध्यान से सुने और देखें। आइए हम चलते हैं प्रभु के वचन में। और मीका का जो किताब है 5 अध्याय उसका और उसका दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा यहाँ पर, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रिय, यहाँ पर हम वचन में देखते हैं भविष्यद्वक्ता जो है वो कहता है कि हे बैतलहम एप्राता, तू चाहे यहूदा के सब उसमें नगरों में छोटा है, लेकिन तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करेगा। बैतलहम से क्रिसमस की शुरुआत हुई है, लेकिन प्रभु यीशु की शुरुआत नहीं हुई है। वो शुरुआत लोगों ने की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कोई इशारा नहीं किया कि क्रिसमस मनाना चाहिए। जो क्रिसमस है यीशु के जन्म को दर्शाता है, लेकिन यीशु मसीह का जो जन्म कहाँ कितने साल बाद अब हुए और वो उसका अस्तित्व है क्या, सोचिए आप। अनादिकाल से अनंत काल, यहाँ लिखा अनादिकाल से होता आया है, यानी वो अनादिकाल से है। प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा अनादिकाल से हैं, उनका अस्तित्व है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अस्तित्व को बिल्कुल डाउन कर देते हैं और उसको मनुष्य की समानता में ले आते हैं। इसलिए तो लिखा रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर का क्रोध उन पर, उनकी सारी भक्ति पर स्वर्ग से प्रकट होता जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। सत्य यही है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को जानना है और उसके अनुसार व्यवहार करना है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व को नहीं जाना, जो लोग सोचते हैं कि शुरुआत कहां से हुई है, शुरुआत कहां से हुई है, 25 दिसंबर से यीशु का जन्म है, कौन कहता है, कहां लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। ये दुनिया ने बनाया, दुनिया की सोच है, लेकिन वचन की सोच ये नहीं है। वचन के आधार पे प्रभु यीशु मसीह अनादिकाल से हैं। यहां भी लिखा उसका निकलना अनादिकाल से होता आया। और जब हम देखते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो जो वचन है वो हमारे रूप में, हमारे संसार में किस रूप में आया, इस दुनिया में। फिर यूहन्ना 1:14 में ही लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे वचन देदारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रियो, वहां पर भी स्पष्ट बताया गया कि वो अनादिकाल से है और वो जो वचन है देह धारण करके आया। आपकी तरह मेरी तरह पैदा नहीं हुआ, पैदा हुआ, जन्मा, पैदा हुआ, ये सारी बातें तो लोग अपने लहजे से बात करते हैं, लेकिन उसने एक देह धारण की। ठीक है, वो देह इसलिए धारण करी ताकि आप और मेरे तक उसकी वाणी आ सके, हम उसको समझ सके, जान सके। मनुष्य के रूप में बन के आया वो ताकि हमें आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए उसको जानने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता। परमेश्वर अपने आप को जितना प्रकट करना चाहे, जितना प्रकट करता है उतना ही मनुष्य उसको जान सकता है, जितनी हमारी आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हम उसको जाने, पहचाने। हम दुनिया के आवेश में, दुनिया के आकर्षण में परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं, क्योंकि अगर हम उसके सच्चाई को दबा देते हैं, उसकी विशालता, उसके अस्तित्व को नीचा दिखाते हैं, मनुष्य के बराबरी में लेकर के आकर के, तो सही नहीं है। वो महान परमेश्वर है, अनादिकाल से है, वो अनंत काल तक है। तो हम उसका धन्यवाद करें, उसको जानें और ये भी जानें कि वो आया क्यों।
वो इस दुनिया में क्यों आया उसके बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन वो आया आया आया, उसका जन्म हुआ हुआ, ये बातें करते हैं। लेकिन मकसद क्या था इस दुनिया में देह धारण करके आने का? ये दुनिया पाप से भर चुकी थी, आज भी है, उस समय भी भर चुकी थी। तो परमेश्वर ने तरस खाया, दया की और वो वचन के रूप में हमारे बीच में आ गया और हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई अपना बलिदान दे करके। काश हम इस बात को जानें और उसके पद चिन्हों पर चलें, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही होगा, कल्याण होगा ही होगा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरे का भी कल्याण होगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इन वचनों के ऊपर आप मनन कीजिएगा। यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14 और मीका 5:2, ये 2-3 वचन प्रार्थना के साथ जब आप मनन करेंगे तब आपको परमेश्वर अपने वचन का प्रकाश जरूर देंगे, समझाएंगे। बुद्धि और दिमाग से समझने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से जब आप इसको समझेंगे, आपके आत्मा जीवन व्यवहार में वचन उतर जाएगा। कभी भी आप क्रिसमस की तरफ फिर मुंह नहीं करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए जो सुनते हैं प्रभु, उनके आत्मा जीवन व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। तू एक ही परमेश्वर है प्यारे परमेश्वर, तू अनादिकाल से है, तू अनंत काल तक का है। तूने ही सारी सृष्टि को पैदा किया, तुझे किसी ने पैदा नहीं किया। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने देह धारण करके इस संसार के अंदर आए प्यारे परमेश्वर और हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए बलिदान दिया। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारना था, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम आत्मिक तौर से तैयार रहें।